हमारे भी बच्चे हैं, मैं भी माँ हूँ, मेरा बेटा भी स्कूल जाता है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला कोई भी छात्रा हमारा बच्चा अगर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी देरी से आता है तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है क्या हुआ, कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई, क्या हो गया, 10-15 मिनट की देरी भी कैसे हो गई। और आज उन माँ बाप के बारे में तो सोचिए मोदी जी, जो ऐसे आपके आगे अपना दामन फैला के भीख मांग रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, हमारे बच्चे फंसे हुए हैं। और ये पीड़ा, ये दुख मैं समझ सकती हूँ, आप क्यों नहीं समझ सकते मुझे समझ नहीं आता। आप तो पूरे देश के अभिभावक हैं। कितने वीडियो सामने आ रहे हैं, कोई माँ कह रही है कि मैं लाचार हूँ, मैं इससे ज़्यादा मजबूर मैंने कभी महसूस नहीं किया, मैं अपनी बच्ची से बात नहीं कर पा रही है। एक बच्ची का वीडियो आ रहा है, वो कह रही है कि लड़कियों के साथ बदतमीज़ी हो रही है, बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है। कल एक प्रमुख चैनल में एक और लड़की ने लाइव उनकी कवरेज हो रही थी, उसमें आकर बोला कि मोदी जी कहाँ हैं मोदी जी। क्यों ऐसा है कि कोई अमेरिकन नागरिक नहीं फंसा, कोई ब्रिटिश नागरिक नहीं फंसा, कोई फ्रांस का नागरिक नहीं फंसा, कोई जर्मनी का नागरिक नहीं फंसा, भारतीय लोग सबसे ज़्यादा फंसे हैं। और क्यों ऐसा है कि भारतीय बच्चों के साथ इतनी बदतमीज़ी, इतनी बदसलूकी हो रही है। राजनीति करने के बहुत सारे मौके होंगे, चुनाव जीतने हारने के भी बहुत सारे मौके होंगे, लेकिन अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता है, इनकी जान चली जाती है, तो वो वापस नहीं आएगी। कि कल मन की बात करने के लिए मोदी जी के पास बहुत समय था, 1 घंटा 1.5 घंटा, खूब जुबान चलती है उनकी भाषण देने के लिए, लेकिन आश्वासन देने के लिए उन माँ बाप को, उन माता पिताओं को, उन अभिभावकों को जिनके बच्चे फंस गए हैं युद्ध क्षेत्र में, जिनकी जिंदगी का एक एक पल डर और भय के साए में बीत रहा है, मोदी जी की जुबान नहीं चली। कल बहुत दुख हुआ इस बात का। मोदी जी फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश और मणिपुर के चुनाव में, हमारे उड्डयन मंत्री फंसे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के अभियान में, हमारा विदेश मंत्रालय फंसा हुआ है विरोधाभासी एडवाइजरी जारी करके गाल बजाने में, और हमारे बच्चे फंसे हुए हैं ऐसी दर्दनाक परिस्थिति में यूक्रेन में। और बहुत शोर सुना होगा आप सब लोगों ने, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। संघी भाजपाई और मैं तो कहूंगी मोदी भक्त सारे बहुत शोर मचाते हैं घर वापसी के बारे में। और आज सबसे ज्यादा जरूरी जब हमारे देश के विद्यार्थियों, हमारे देश के बच्चों, भारत माँ के बच्चों की घर वापसी है, तो मुंह में दही जम गया है, सन्नाटा पसर गया है। अब घर वापसी का शोर नहीं मचेगा, अब कोई नहीं बोलेगा कि कैसे 20,000 बच्चों को वापस लेकर आया जाए। बिल्कुल ठीक कहा है राहुल गांधी जी ने कि क्या इवैक्यूएशन प्लान है आपका, बताइए। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर धक्का खा रहे हैं आज हमारे देश के बच्चे, उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही, ठंड में बर्फ गिर रही है, वो खड़े हुए हैं, सैकड़ों मील पैदल चल के आ रहे हैं। कल पोलैंड बॉर्डर पर हमने जो दृश्य देखे, उसके बाद हमें ये भी पता चला कि वहां पर भी टूटी फूटी अंग्रेजी में सैनिक कह रहे हैं कि अब आप रोमानिया जाइए, यानी कि एक बॉर्डर से सैकड़ों मील दूर पैदल चल के अब वो रोमानिया जाएं। रोमानिया में कौन मदद करेगा, कोई इसकी गारंटी नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है, कोई दखल नहीं है सरकार की। जहां ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों ने जनवरी से ही आगाह करना शुरू कर दिया था अपने नागरिकों को कि रूस यूक्रेन पर बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है और इसीलिए वापस आने में ही भलाई है, हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी प्रचार में व्यस्त थे। जैसे कोरोना के समय पर मोदी जी अपने गाल बजाने और ये कहने में कि हम जंग जीत चुके हैं, 18 दिन महाभारत ताली थाली में व्यस्त थे, वैसे इस संकट के समय में मोदी जी चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि कोई ऐसी एडवाइजरी जारी करके पहले से सचेत किया जाए। और आपदा में अवसर किसे कहते हैं, मोदी जी के ये सारे नारे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा उन पर ही लागू होते हैं। तो आपदा में अवसर किसे कहते हैं, ये भी मोदी सरकार ने करके दिखाया। एक अर्पित कटियार नाम का एक स्टूडेंट जो वहाँ फंसा हुआ है, उसने भारत सरकार की एडवाइजरी पर जवाबी पत्र लिखकर ये कहा कि हमसे ये कहा जा रहा है कि जो 25,000 रुपये की टिकट थी वो अब आप 70,000 65,000 रुपये में खरीद कर आइए, अगर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से आपको वापस लौटना है। आपदा में अवसर का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा, ये मैंने तो इससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण अपने जीवन में देखा नहीं। ज़रूरी बच्चों जिनको ज़रूरत है उनसे आप दुगना तिगुना किराया वसूल रहे हैं। मैं कहती हूँ तो जो 200-400 छात्र देश में आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर अपनी पीठ थपथपाने, गाल बजाने और श्रेय बटोरने के बजाय जो 17, 18, 19 हज़ार छात्र फंसे हुए हैं
उनको कैसे वापस लाया जाए, इस पर मुस्तैदी से कार्रवाई करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो अपने नागरिकों को पोलैंड की सीमा के अंदर ले जाने में हमसे पहले सफल हो चुके हैं। हम नहीं हो पाए हैं अभी तक। हमारे छात्र इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी देश पोलैंड में ले जा चुके हैं। तो भारत सरकार की इससे बड़ी कूटनीतिक असफलता भी कोई नहीं होगी। आप चाहे मोदी जी 56 इंच का सीना फुलाएं, चाहे लाल आंखें दिखाएं, चाहे विश्व गुरु बनने का दंभ भरें, लेकिन सबसे ज़रूरी जो काम है, जो सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि विदेश में फंसे हुए नागरिकों को वापस लाना, उसमें आप पूरी तरीके से असफल हुए हैं। ये बात मैं पुरजोर तरीके से कहना चाहती हूँ। आज एक बात मुझे लगता है भावना के स्तर पर भी ज़रूर कहनी चाहिए। हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं या जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, भारत सरकार, मोदी सरकार नी जर्क रिएक्शन लेने में बहुत प्रसिद्ध है। आग लगने के बाद आप कुआं खोद रहे हैं, बाल्टी ढूंढ रहे हैं कि अब पानी डाल के आग बुझाई जाए। मैं समझती हूँ कि ये लेट लतीफ़ी का गुण जो सरकार का है, चाहे वो हमने कोरोना के समय देखा या अब इस आपदा में देखा, वो देर आए दुरुस्त आए हो जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन मंत्रियों को भेजेंगे, मंत्री वहाँ जाएंगे। अब आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नौकरशाही के ऊपर भी डाल रहे हैं। आप अब ये कह रहे हैं कि मंत्री जाकर वहाँ समस्या सुलझाएंगे। ये तो आपको पहले से सचेत रहना था। पूरी दुनिया जान रही थी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में तनातनी शुरू हो गई है और एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई हो सकती है। तब क्यों नहीं सचेत कराया गया? ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि 20,000 हमारे छात्र वहां फंस गए और इतनी कठिन परिस्थिति में सिद्धार्थ फंस गए हैं कि अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बैंक बंद है, एटीएम नहीं है, पैसा नहीं है, इंटरनेट डाउन हो रहा है, मोबाइल में चार्ज करने के लिए बैटरी नहीं है, मारपीट हो रही है, उनको हमेशा डरा धमका के रखा जा रहा है, गन शॉट फायर हो रही हैं। अब आप मंत्रियों को भेजने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव से थोड़ा समय निकाला गया होता तो आज हमारे छात्र वहाँ फंसे नहीं होते, अपने माँ बाप के पास सुरक्षित घरों में होते, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, मुझे लगता है पूरा जो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ का एक जो पूरा प्रकरण चलता है, यूनाइटेड नेशंस में क्या वोटिंग पैटर्न रहा, यूक्रेन का क्या वोटिंग पैटर्न रहा, भारत का यूक्रेन के लिए क्या वोटिंग पैटर्न रहा, यही तो सब कुछ कूटनीति का हिस्सा होता है। और ये क्या मोदी जी जानते नहीं हैं? अब भाई यहाँ पर नाली की गैस में पकौड़े तलने के लिए तो छात्र बैठे नहीं रहेंगे। कितने नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए, कितनी मेडिकल की पढ़ाई की नई सुविधा भारत में चलाई गई, इस पर भी एक सवालिया निशान आज खड़ा होता है कि इतनी तादाद में यूक्रेन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्या मोदी जी को और विदेश मंत्रालय को पता नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं और हमारे क्या रिलेशन है यूक्रेन के साथ?